NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ये है एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये संविधान में पहले से नहीं थी, बाद में इसे इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज के अपने अधिकार होते हैं। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC है, ये आया था 1993 के PHRA एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत ये आया था। एंड गाइस, फंक्शंस NHRC के अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कहीं भी अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो, तो वो उस पर नजर बना के रखती है। साथ में ये देखती है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। और बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एक्ट्स हैं जो आतंकवाद से रिलेट करते हैं, और कहीं कहीं जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं उनको ठीक से लगाया जा रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ में जो शोध है, जो रिसर्च है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये NHRC जो है ये काम करती है। NHRC में चेयरमैन और उनके साथ में 5 मेंबर और होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं, याद रखिएगा, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज हो सकते हैं। पहले से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते थे, लेकिन कुछ संशोधन के बाद अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। एक और मेंबर ऐसे होने चाहिए जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या फिर चीफ जस्टिस रह चुके हों हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस रह चुके हों हाई कोर्ट में। 3 मेंबर में से एक मेंबर जो होती हैं उनको महिला होना चाहिए। ये भी एक जरूरी प्रावधान है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कमीशन में महिलाओं की भी भागीदारी जो है वो लगभग सुनिश्चित की जाए। अपॉइंटमेंट जो किया जाता है चेयरपर्सन और उनके मेंबर्स का, वो किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनकी जो रिकमेंडेशन कमेटी होती है, रिकमेंडेशन की कमेटी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ में होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं लोकसभा के वो, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं राज्यसभा के वो, और साथ में स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के। याद रखिएगा, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं राज्यसभा के, चेयरमैन तो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब हो जाते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी याद करके रखिएगा। ये जो कमेटी है इसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन, एक MCQ ले लेते हैं आप सब लोगों से। तो पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है। क्या ये स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है? नंबर 2, इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी बेसिस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2000, PHRA 2000 के तहत इसको बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बेसिस दिया गया था। नंबर 3 है चेयरपर्सन ऑफ NHRC जो है वो कौन हो सकते हैं? एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, आप लोगों को बताना है कि A12 सही है, B23 सही है, C13 सही है, D इसमें के सारे सही हैं। तो गाइज, पहला स्टेटमेंट जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी, ये जो है गाइज ये करेक्ट है। नंबर 3 जो है चेयरपर्सन ऑफ NHRC हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी करेक्ट है। ये हम लोगों ने देखा कि 1993 के PHRA एक्ट के तहत आया था, 2000 के PHRA एक्ट के तहत नहीं आया था। और गाइज ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसी और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, विल मीट अगेन इन अनदर क्लास।